नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, अगर लास्ट सेशन की अगर हम बात करें तो हमारा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक चल रहा है और इससे पहले मैं आप लोगों को लगभग 11-12 क्वेश्चन करवा चुका हूं। देखते हैं आज कहां तक हम लोग लास्ट सेशन के अंदर पहुंच चुके थे। तो मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि यहाँ लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सिंबॉलिक कोडिंग और मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। लेटर कोडिंग के अंदर मैंने बहुत सारे टाइप आपको बताए हैं, जैसे फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, कॉमन पैटर्न, अपोजिट पैटर्न, लॉजिकल पैटर्न, बाइनरी कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, मैट्रिक्स, चाइनीज कोडिंग। उसके बाद प्लेस, जो एक तरीके से कह सकते हैं वर्ड रिप्लेस जो होते हैं, वो एक टाइप होता है आप लोगों का। तो चलिए लास्ट देख लेते हैं कहाँ तक प्रश्न पहुंच चुके हैं। ये सब क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। सातवां भी, आठवां भी कर लिया था, 9, 10, 11 भी हो गया था। ये 12वां क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क के लिए। तो इसी प्रश्न को आगे कंटिन्यू कंसीडर करना है। सुरजीत सिंह, सत श्री अकाल भाई, कैसे हैं आप? तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है बड़ा ही सिंपल है। मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन के अंदर, अगर आपको लर्न नहीं है बातें तो एक बार दोबारा से देखो। मैंने आपको बताया था एक तो लेटर जो होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू आपको लर्न होना जरूरी है। अगर प्लेस वैल्यू लर्न नहीं है तो ये मान लो कि फिर आपकी तैयारी बेकार है, किसी काम की नहीं है। दूसरा, मेरे दोस्तों, आप लोगों को अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर आपको याद होने चाहिए। ये दो बातें अगर आपको याद है तो फिर आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक लगभग लगभग कंप्लीट है। ये चीजें मैं आपको कंप्लीट याद करवा दूंगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आज इनकी एक वीडियो अपलोड करवा दूंगा। आपको एक चैनल है रीजनिंग बाय विवेक सर, रीजनिंग बाय विवेक सर। तो इस वाले चैनल पे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी आज शाम को 4 या 5 बजे से पहले पहले। तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और आप लोग देख लीजिएगा रीजनिंग बाय विवेक सर पे। आज हम इसकी जो पीडीएफ, सॉरी, इसकी जो वीडियो है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कवर लिखा हुआ है, COVER, कवर लिखा है, जिसका कोड क्या लिख दिया है, 18, यानी 18, 5, 22, 15, 3। ठीक है, ऐसा करके कुछ लिखा है। अगर मैं इनके लेटर की प्लेस वैल्यू को देखूं तो मैं जानता हूं कि सर C 3 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे होता है, V 22 नंबर पे होता है, E 5 नंबर पे होता है, R 18 नंबर पे होता है। तो इन लेटर की प्लेस वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो जो R शुरू में है, जो 18 नंबर पे है, उसकी लास्ट में वैल्यू को शुरू में लिख दिया, जो लास्ट वाली वैल्यू है। उसके बाद E देखो 5 नंबर पे होता है तो 5 यहां रख दिया है। फिर देखो V 22 नंबर पे होता है तो 22 यहां रख दिया है। O 15 नंबर पे होता है तो O को यहां रख दिया है। C 3 नंबर पे होता है तो यहां रख दिया है। यानी कुल मिलाकर के जो लेटर शुरू में है उसकी प्लेस वैल्यू को लास्ट में और लास्ट वाले की प्लेस वैल्यू को शुरू में रख दिया। इस तरीके से इसको कंप्लीटली जो है किया गया है। अब जैसे प्लेट लिखा गया है, प्लेट में P 16 नंबर पे होता है, L 12 नंबर पे, A 1 नंबर पे, T 20 नंबर पे, E 5 नंबर पे। तो इसको उल्टा करके कैसे लिखेंगे, जो E वाली वैल्यू है वो शुरू में आएगी, कितना है, 5। T वाली वैल्यू जो कि 20 है वो इधर आएगी, A वाली एक वैल्यू इधर आएगी, L 12 इधर आएगा और P 16 इधर आएगा। तो आपका आंसर होगा 520, 112, 16, 520, 112, 16। बोला ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप लोगों का प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, तो यहां पर इसको ध्यान रखना है। ऑलरेडी एसएससी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों जी, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही। अगर आप लोगों ने अभी तक रीजनिंग का स्पेशल बैच परचेज नहीं किया है तो आप लोग रीजनिंग का स्पेशल बैच ले सकते हैं, जिसकी फीस केवल 499 रुपए है। ठीक है, और कंप्लीटली जीरो से लेकर के हीरो ये बैच रहेगा। 120 घंटे की क्लासेस इस बैच के अंदर होंगी जो 6 महीने में कंप्लीट होंगी। लेकिन क्योंकि इसकी वैलिडिटी 2 साल है तो 2 साल के भीतर भीतर आप इन क्लासेस को कितनी भी बार देख सकते हैं। रही बात आपको एग्जाम को लेकर चिंता कि सर अगर 2 महीने 2.5 महीने में कोई एग्जाम है, तो वीओडी सेक्शन भी इस बैच के अंदर अवेलेबल है। तो आपको एक रिकॉर्डेड बैच फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बैच के अंदर मिल जाएगा।
बाकी आपके एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक और ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। ये मोबाइल नंबर है, कंपटीशन गुरु ऐप है, ये लोगो है ऐप का, आप लोग चेक करके डाउनलोड करके इस बैच को एनरोल कर सकते हैं अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। बाकी जो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम। चलिए जी, नेक्स्ट जो प्रश्न है आप लोग ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न का जवाब दें कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा और क्या लॉजिक इसके अंदर लगा हुआ है। ये जो प्रश्न है ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो जैसे स्पेशल लिखा हुआ है, स्पेशल मैं यहां लिखता हूं स्पेशल को SPECIA, स्पेशल लिखा हुआ है। स्पेशल का जो कोड है वो है KBJBF, एक मिनट, BFOR। अब आप लोग देखिए कि इसके अंदर क्या लॉजिक है भाई, इसके अंदर क्या लॉजिक है। अगर ये लॉजिक आपको समझ आ गया तो आप लोग रिलीज के लिए भी आराम से लिख सकते हैं कि सर इसका आंसर जो है वो ये वाला होने वाला है। देखो यार यहां समझिए कि अगर मैं एस से के तक जाऊंगा तो के 11 है, ये 19 है, तो प्लस के 6 हैं, सॉरी प्लस के जो है यहाँ पे 8 हुए हैं, माइनस हुए हैं ऊपर से नीचे जाते समय, नीचे से ऊपर 8 प्लस 1। फिर 16 से आपका बी हो गया यानी कि 14 माइनस, फिर आपका 5 से 10 तो प्लस 5। मतलब कोई लॉजिक यहाँ पे क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। फिर आप लोग शुरू वाले लेटर को लास्ट में लेके जाओ, क्रॉस पैटर्न लगा के देखो, एस से आर हो गया, एस 19 पे होता है, आर 18 पर, तो माइनस का एक कर दिया यहाँ पे, है ना। पी देखो 16, 16 से 15 हो गया -1, 5 से 6 हो गया +1, सी से बी हो गया -1, आई से जे हो गया -1, ए से बी हो गया +1 और एल से के हो गया -1। बिल्कुल आपको इसी वे में कंप्लीटली अपना ऑप्शन चेक करना है। जैसे रिलीज लिखा है, रिलीज में आर से -1 करेंगे, 18 से 17 पर क्या होगा लास्ट में क्यू, सारे ऑप्शंस में क्यू है, ए को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। फिर मेरे को क्या करना है सर, अभी यहां मेरे को -1 करना है और दोबारा भी -1 ही करना है, और ई से 1 कम करूंगा, ये 5, 5 से 4 करूंगा तो क्या आएगा भाई, बोला सर डी आएगा। और डी पर क्या होता है, सॉरी 4 आएगा और 4 पे क्या होता है डी, तो डी, एक सेकेंड कहीं गड़बड़ तो नहीं करती, ई से एफ। चलो ये जो लॉजिक हम लोग लगा रहे हैं ना, ये कंसीडर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब दोबारा माइनस करोगे तो लास्ट में डी आएगा, और कहीं भी डी क्यू नहीं है, कहीं भी डी क्यू नहीं है। मतलब इसका ये हुआ कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, वो कहीं ना कहीं गलत है, कुछ और लॉजिक इसके अंदर कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब ध्यान दो कि प्लस कहां कहां किया गया है और माइनस कहां किया गया है। तो यहां देखो भाई, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, एक तो इस वाले लेटर में प्लस किया गया है ना। उसके बाद इधर से देखो पहला और दूसरा, यानी कि इस वाले लेटर में प्लस किया गया है, तो हमें ये क्लियर है, बाकी सारे लेटरों में माइनस किया गया है। तो एक और बात समझिए कि यहाँ ये लेटर जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, ये क्या है, वोवेल, यानी स्वर और व्यंजन जानते हैं आप लोग सभी। भाई स्वर जो होते हैं आपके, स्वर बोले तो वोवेल, और वोवेल कौन कौन से लेटर होते हैं, A E I O U। तो इन लेटर के लिए क्या कर दिया उसने, प्लस करना है। बाकी जो भी लेटर होंगे अन्य, जो आप लोगों के, हम जिन्हें व्यंजन बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स, उनके लिए दोस्तों क्या होगा, बाकी लेटर के लिए माइनस होगा, है ना। इस तरीके से करके देखिए। तो मेरे को यहां पे क्या करना है भाई, फिर से दोबारा देखता हूं, आर देखो जहां जहां प्लस करना है वो देखो, ये प्लस करना है, ये प्लस करना है, ये प्लस करना है, ये प्लस करना है, क्यों, क्योंकि ये सारे स्वर हैं। आर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्यू, ठीक है चलो सर। ई से प्लस करेंगे तो एफ आएगा, एल से हमें माइनस करना है, एल 12, 12 से 11, 11 पर के आएगा। फिर मैंने देखा ई से सर प्लस करेंगे, ई से एफ आएगा, यह ए से बी आएगा, क्योंकि प्लस कहां करना है, जहां भी स्वर है। एस से एक घटाएंगे, आर आएगा, ई से एक प्लस करेंगे तो एफ आएगा। ये वाला ऑप्शन चेक कर लो, 101% यही आंसर होगा, ठीक है, 100% यही आंसर आप लोगों का होगा, ठीक है भाई। देखो FRBF, FRBF, KFQ, KFQ, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। सर स्टॉप,
स्टॉप हो गई वीडियो? नहीं, क्लियर चल रही है मेरी तरफ से, ओके है। आप अगर क्लास रुक रही है तो एक बार बंद करके दोबारा से चलाएंगे तो चल जाएगी। आ गया समझ? नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। एसएससी जेई मैकेनिकल के एग्जाम में पूछा है, 2023 के एग्जाम में, यानी लास्ट ईयर हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो 2025 की शुरुआत ही है, और ये एग्जाम में आपके 10वें महीने में पूछा है, तो 2 साल मतलब लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन कहा जाएगा ये। अब देखो यार, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ABHO RRENT लिखा हुआ है, और इसको बिल्कुल अपोजिट करके लिख दिया, ABHO RRENT, इस तरीके से रिवर्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्स पैटर्न। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिवर्स पैटर्न। तो इसको रिवर्स पैटर्न में लिख दिया। तो जो आपका ये इधर से लिखा हुआ है उसको उल्टा करके इधर से लिख देना है। तो यहां देखें, ETNATED, ये है। तो ETNAT यहां भी है, ETNAT यहां भी है, इनको एलिमिनेट कर दो। फिर TELE, TELE यहां है, TELE यहां नहीं है, तो इस कारण से ये गलत है डी। बाकी लास्ट में डी है, यहां भी डी है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चे? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके की रिपोर्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, एनर्जी का कोड ये दिया गया है, तो आपसे फॉर्मल के लिए कोड पूछा है, क्या होगा? एनर्जी के लिए कोड दे रखा है, ये एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी एमटीएस के एग्जाम, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा है। जल्दी से देखें, दिमाग लगाएं, जोर डालें दिमाग के ऊपर, समझ आ जाएगा क्या लॉजिक होगा। भाई एनर्जी यहां लिख लेता हूं मैं, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, थोड़ा उधर से ऑप्शन भी दिखते रहे, यहां लिख लेता हूं एनर्जी, ENERGY। एनर्जी का कोड क्या है? ZGSEOE, ये लिखा है। तो मेरे दोस्त ई से हम ई तक जाएंगे, तो यहां सेम लेटर है ना? अच्छा, ये क्या लॉजिक है भाई, सेम लेटर है, तो यहां +0 लिख दें, है ना? कोई दिक्कत? अब देखो, एन से ओ हो गया यानी +1 है, ई से ई हो गया यानी +0 है, आर से एस +1 है, जी से जी +0 है, वाई से जेड +1 है। देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितने भी स्वर हैं उनमें +0 कर रखा हो, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जी जो है वो स्वर नहीं व्यंजन है, जी से जी रहने दिया। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि +0 +1 +0 +1 +0 +1 लॉजिक लगा हुआ हो? यही हो सकता है फिर, 99.9% ये लॉजिक हो सकता है। तो लिखा है क्या? फॉर्मल। यहां लिख लेता हूं, FORMAL, फॉर्मल, फॉर्मल। अब यहां मेरे को +0 करना है, लास्ट में एफ आएगा, ठीक है, 0 है ना लास्ट में प्लस, और लास्ट वाला शुरू में आएगा तो +1 कर लेंगे, एल से एम आ जाएगा, तो एम शुरू में एफ लास्ट में, एम शुरू में एफ लास्ट में, केवल एक ही ऑप्शन है, बाकी एलिमिनेट हो गए। जस्ट सेकंड्स में आंसर आ गया, कंप्लीट करने की आवश्यकता भी हमें इस क्वेश्चन को नहीं पड़ी, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, चीजों को सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल मैं जीरो से लेकर के चलूंगा, एक एक पॉइंट समझा के चलूंगा। बट एग्जाम में जब ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो इस तरीके से भी जल्दी कर सकते हैं। अब यहां जो भी लेटर आएगा उसमें प्लस का 1 होगा, तो ओ से क्या आएगा? पी। अब यहां +0 आएगा, तो आर का आर ही रहेगा। अब +1 आएगा, एम से एन हो जाएगा, ए से +0 होगा तो ए का ए रहेगा, तो MANRPF, MANRPF, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, डन। नेक्स्ट आ जाओ आगे। ये रहा, गर्ल का कोड ये लिखा हुआ है, तो उसमें KEPT का कोड पूछा है, KEPT का कोड पूछा है, बताओ भाई। अच्छा ये बताओ, ये आपको इधर जो इसके ऊपर है टाइमिंग के ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? मैं एक बार फोन में देख लेता हूँ, दिख रहा है ऐसा? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, देखो जरा ध्यान से।
देखिए यहां लिखा है गर्ल, GIRL। ओके, क्या है भाई? गर्ल लिखा हुआ है। इसको क्या लिखा है ध्यान से देखो, QWNL, ये लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग सीधा सीधा बढ़ा के देखते हैं चीजों को। तो देखो L से L रहने दिया, बोला प्लस के जीरो है सर, प्लस जीरो है, ठीक है। अच्छा, R से देखो, यहां प्लस जीरो था, यहां माइनस चार है। यहां 9 से हो गया 23, यहां हो गया 7 से आपका 17, 7 दूनी 14, 15 16 17। यानी यार बात बनेगी नहीं, बात बनेगी नहीं। क्रॉस पैटर्न लगा के देखो, जैसे ये 7 नंबर पे होता है, ये 9 नंबर, 18 नंबर, 12, ये 17 नंबर, नीचे लिख लो, नीचे लिख लो, 17 नंबर, 23 नंबर, 14 नंबर और 12 नंबर। तो अगर मैं यहां 7 से 12 तक जाऊं तो 7 5 12, प्लस के 5 है। और 9 से प्लस 5 करूंगा तो 14 है। और 18 और 5 जोड़ूंगा तो 23 हो जाएंगे। और 12 में 5 जोड़ूंगा तो 17 हो जाएंगे। भाई ये वाला लॉजिक लगा हुआ है, देखो कितना जबरदस्त लॉजिक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ देखो, जैसे KEPT लिखा है, KEPT। भाई एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो आपके इस बैच से बाहर होगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी। अब यहां सबके लेटर की प्लेस वैल्यू, ये 11, ये 5, ये 16, ये 20, सब में 5 5 जोड़े हैं। देखो 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 16। 16 पर क्या होता है? बोला सर P। 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 पे क्या होता है? J। 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 पे क्या होता है? U। 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 पे Y। YUJP आंसर होगा। YUJP हमारा C ऑप्शन है। ये ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा देख लेना। C ऑप्शन ऊपर ले गया यहाँ पे, B नीचे रख दिया, वो टाइपिंग का इशू हो सकता है कई बार, है ना? ठीक है, डन है बात। चलो भैया आगे आ जाओ यार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से। ये CHSL टायर 1 के एग्जाम में पूछा है। LGMTPK का कोड ये है, तो कैरेट का कोड क्या होगा? बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन। दीपांशु कह रहे हैं कि सर PDF नहीं मिल रही है। एप्लीकेशन में चेक करो, क्लास प्रैक्टिस के नाम से होगी, PDF वहां मिल जाएगी। ठीक है, जो जो टॉपिक होते रहेंगे वो PDF आपकी डलती रहेंगी। एक साथ डलवा दूं सारी PDF? चलो एक साथ डलवा देता हूं मैं संडे में। ठीक है, संडे में सारी की सारी PDF एक साथ डलवा देता हूं। देखो LGM TPK, इसका कोड है JPSF ये है कोड। तो अब इसको देखिए क्या लॉजिक इसके अंदर है लगा हुआ है। इसको देखिए ध्यान से क्या लगा हुआ है इसके अंदर लॉजिक। तो आप लोग ध्यान से देखो, सर केस L से L रहा तो प्लस के जीरो है सर, ठीक है। G से F हो गया यानी 7 से 6 हो गया, माइनस का 1 है। 13 का 13 रहा यानी प्लस के जीरो है। 20 से 19 हो गया, माइनस का 1 है। 16 का 16 रहा सर, प्लस के जीरो है। उसके बाद 11 से 10 हो गया, माइनस का 1 है। ये लॉजिक हमने कंसीडर करना है अपने नेक्स्ट जो हमें दे रखा है उसमें भी। तो कैरेट लिखा है, CARROT, कैरेट। अब यहां क्या करना है? बोला प्लस जीरो, प्लस जीरो करोगे तो C आएगा। अब माइनस का 1 करना है तो A से लास्ट जाओगे Z। तो देखो ZC से ऑप्शन स्टार्ट दो हो रहे हैं, बात नहीं बनेगी। R से सेम एज इट इज प्लस जीरो करने तो R ही रहेगा, RZC। RZC भी हमारे दो ऑप्शनों में आ रहे हैं, C में और D में। अब यहां से माइनस का 1 करना है, R से 17, 17 पर Q होगा, तो ये सेम रखना है, प्लस जीरो तो O होगा। यहाँ T से 1 कम करेंगे, 19, 19 पे S होगा। तो SOQRZ, SOQRZ C, SOQRZ, SOQRZ C। तो डी ऑप्शन है, RO
आर क्यू दे रखा है, ये इसलिए गलत हो गया। तो डी ऑप्शन के साथ चलेंगे, डी ऑप्शन के साथ चलेंगे, ठीक है। ये जिसने टाइपिंग की है दीपक, ये चेक कराओ, सी ऑप्शन ऊपर रख दिया, डी नीचे, मतलब बी नीचे। इनको सबको करेक्ट कराओ और ध्यान से टाइप किया करो, बोल देना उनसे आ जाए तो। ठीक है, चलो भाई आगे देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखोगे और इसका आंसर करोगे। करिए जी। जिंजर, गार्लिक, क्लोव्स, इनके लिए कोड बना रखे और फिर आपसे एक का पूछा है लास्ट में। देखो यार, ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या है? GINGER, ठीक, ये लिखा है। इसको लिखा हुआ है LZCKF, ये लिखा है। तो देखो भाई लॉजिक लगा के क्या हो सकता है भाई, जी से एफ। देखो यार, क्रॉस पैटर्न लगाओगे समझ में आएंगी चीजें। शुरू में ये सात से छह हो गया, यानी -1 है। लेटर की प्लेस वैल्यू जरूर लर्न होनी चाहिए, नहीं तो भाई गड़बड़ होगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 7 और 2 9, यानी -2 है। 14 से 11, 11 और 3 14, -3 है। 7 से 3 हो गए, 4 माइनस है। 5 से भाई -5 है। 18 से 12, -6 है। भाई 12 और 6 18, ठीक है, ये लॉजिक है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। क्लब्स के लिए कोड पूछा है, CLOVES। पहले -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6। इनके लेटर की प्लेस वैल्यू जानते हैं, 3 12 15 22 5 19। दोस्तों अगर 3 में 1 घटाओगे तो 3 में 1 घटाने का मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ 3 से 2 हो जाएगा, 2 पर क्या होता है बी, तो लास्ट में ऑप्शन बी आएगा, सब में बी है। यहाँ 12 से 2 घटाओगे तो 12 से 2 पे क्या जाएगा, 10, 10 पे होगा जे, तो लास्ट में आएगा जे और बी। तो ये ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दिया, जे बी सब में है, जे बी सभी में है। या 15 से 3 कम करोगे 12, 12 पर एल होगा। आगे 22 से 4 कम करोगे तो 22 से 4 कम करने का मतलब है 18, 18 पर आर होगा। ये 5, 5 से 5 कम करोगे 0, 0 पर जेड होता है। 19, 19 से 6 घटाओगे 13, 13 पर एम होगा। तो करेक्ट आंसर ये है MZRL, MZRL JB, ऑप्शन बी आपका सटीक और करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है भाई, सिंपल। आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ। देखो भाई अगला क्वेश्चन, समझ करके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई भागे नहीं जा रहे हैं कहीं भी, समझते हुए काम करना है, ठीक है। चलो इसको देखो। यहाँ ध्यान रखना कि आपके एग्जाम आपकी क्लास के अंदर देखो कितने क्वेश्चन है टोटल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे कवर करेंगे, 87 क्वेश्चन है। और इसमें बाइनरी कोडिंग नहीं इंक्लूड की है, वो बाइनरी कोडिंग अलग होगा। मैट्रिक्स का भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है डेटा, वो भी अलग होगा। मैट्रिक्स और आपका बाइनरी कोडिंग ये इसके अंदर नहीं है, पीडीएफ के अंदर। 87 क्वेश्चंस है, ओके। तो हम 87 क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस पीडीएफ के सारे तो आपकी 5 से 6 क्लास टोटल लगेंगी, ये आपको कंप्लीट 5 से 6 क्लास में हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, फिक्स लिखा हुआ है, FIXED, फिक्स लिखा हुआ है। इसके लिए क्या लिख दिया है, XIFED। तो देखो यार, इसको ध्यान से देखो क्वेश्चन को, इसमें सारे लेटर वो हैं जो यहां पर भी हैं। तो इसको हम लोग ना एक तरीका ये लगा के देख सकते हैं, जैसे सर ये 1 2 3 4 5 समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, दो दो कंडीशन फुलफिल होती है यहाँ पे। अब देखोगे यार, एक्स जो है कितने नंबर पे है, 3, 3 वाला यहाँ आ गया।
फिर आई देखो सर 2 यहाँ है, एफ देखो 1 यहाँ है, ठीक है, ई देखो 4 यहाँ है और ये 5 यहाँ। एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से अगर आंसर आ जाए ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर माउस लिखा हुआ है MOUSE, माउस, इसको 1 2 3 4 5 कोड दिया और हमें किस में लिखना है, 321 45, 321 और 45। अब ऐसा करोगे तो 5 पे क्या है, ई ई इधर आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 पे क्या है, यू इधर आएगा। 2 पे क्या है, ओ इधर आएगा। 1 पे क्या है, एम इधर आएगा। 4 पे क्या है, एस इधर आएगा। तो देखो ये ऑप्शन है क्या, या यही तरीका है इसका, यूएसओ, यूएसओ नहीं है, यूएसओ नहीं है। तो एक तो जब भी आपको कॉमन कॉमन लेटर दिखाई दें, एक तो आप प्लेस वैल्यू रख करके आप इस तरीके से फिर नीचे रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसे कॉमन पैटर्न कहते हैं। बट कॉमन पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो कॉमन पैटर्न काम नहीं कर रहा है तो एक दूसरा लॉजिक और लग जाता है, अगर सेम सेम लेटर दिखाई दे रहे हैं, या तो लेटर की पोजीशन बढ़ते क्रम में लिख दी होगी या घटते क्रम में लिख दी होगी, ये हो सकता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो देख लो, आप सभी लोग ध्यान से देखो क्या लॉजिक हो सकता है। क्या कोई लेटर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जैसे मैं यहां देखूं तो इंग्लिश अल्फाबेट में एफ 6 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, ई 5 नंबर पे और डी 4 नंबर पे होता है। ऐसा ही होता है। इसके बाद यहाँ क्या किया गया है कि x जो सबसे बड़ा है वो यहां रखा, उससे छोटा 9 है, उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 5 है, उससे छोटा 4 है। यानी लेटर को घटते क्रम में लिख दिया है। ठीक है, वर्णमाला को घटते क्रम में लिखा है। वर्णमाला को कैसे लिखा है, घटते क्रम में। अब जब यहां ये घटते क्रम में लिखा है तो पूछता बढ़ते क्रम में भी लिख सकता है, ठीक है ना, घटते बढ़ते क्रम में कैसे भी लिख सकता है। तो ये चीजें आप लोग याद रखें। अब जैसे मैं यहां देखूं तो ये 13 नंबर, ये 15 नंबर, ये 21 नंबर, ये 19 नंबर, ये 5 नंबर। हमें क्या घटते क्रम में लिखना है, किस क्रम में, घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा पहले लाना पड़ेगा। सबसे बड़ा कौन है, यू। उससे छोटा कौन है भाई, 19, एस। उससे छोटा कौन है, ओ। उससे छोटा कौन है, एम। सबसे छोटा कौन है, 5। तो ये आंसर होना चाहिए, USOME, USOME, ये यहाँ पे दे रखा है। तो अब हमसे क्या पूछा है, इसका कोड, गैम्बिट का कोड। तो 7 1 13 2 9 20। तो अब सबसे बड़ा लेटर देखो कौन सा है, बोला सर 20 सबसे बड़ा है, तो यहाँ टी लिख दिया। उसके बाद में आप लोग देखोगे तो अब सबसे बड़ा मेरे को यहां पर दिख रहा है क्या, 13, मतलब एम, एम काट दिया। अब सबसे बड़ा मेरे को 9 दिख रहा है, यानी आई आ गया। अब सबसे बड़ा 7 दिख रहा है, जी आ गया। सबसे बड़ा बी दिख रहा है, बी हटा दिया। सबसे बड़ा ए दिख रहा है तो ए हटा दिया। ये आंसर आपका होगा TMIG, TMIG, TMIGBA। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ये CGL 2021 में भी आया है, 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें आया था। यानी 21 में वैकेंसी आई थी, 22 में पेपर हुआ था। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अभी डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। अंग्रेजी वर्णमाला घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको इस तरीके से डील करना होगा। नेक्स्ट आइए आगे। लेआउट का कोड ये दे रखा है, तो चेतक के लिए कोड क्या होगा, बताओ जरा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बाद साइड में हट रहा हूं इसलिए कि आप खुद से करें क्वेश्चन को भाई, ठीक है ना, खुद से करें। देखो SSC GD के एग्जाम में पूछा है 2021 में। देखिए भाई, लेआउट, LAYOUT, लेआउट। लेआउट के लिए जो कोड है वो है WRRVDI, है ना। तो अब हम लोग एक कोशिश करके देखते हैं इसमें, क्या ये सीधी सीधी कोई वैल्यू फॉरवर्ड पैटर्न में लगेगी। 12 से 23 हो गया, यानी 12 से 23 का मतलब है कि यहाँ पे प्लस के 11 कर रखे हैं। 1 से 18 हो गया तो बोला 17 प्लस कर रखे हैं। 25 से 18 हो गया, 5 और 2 7 माइनस कर रखे हैं, यानी ये लॉजिक नहीं लगेगा। रिवर्स में लेके जाओ, मतलब कॉमन पहले लेटर को लास्ट में लेके जाओ। 12 से हो गया 9, तो माइनस के 3 है यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। 1 से 4 प्लस के 3 है। फिर
ये आपका 25 से 22 -3 है, यानी ये मुझे लग रहा है कि ये तरीका ही फुलफिल होगा हमारा आगे चल के। ओ से यानी 15 से 18 प्लस के 3 है, आगे 21 से आपके 18 -3 है, आगे 20 से 3, 20 और 3 23। ये लॉजिक हो गया भाई, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। +3 -3 का लॉजिक लगा हुआ है। चेतक के लिए कोड पूछ रहा है, CHETAK, चेतक, इसके लिए कोड पूछा है। तो क्या करना है आपको, इनकी प्लेस वैल्यू 3, 8, 5, 20, 1, 11। अब इनको आप लोग देखोगे तो 3 से कितना आ जाएगा भाई, 3 से -3 करेंगे 0, 0 पर जेड। अच्छा ये ध्यान रखना, 0 पे सर कौन सा लेटर होता है, तो 0 पे जेड होता है, कहीं आप गड़बड़ कर दो। लेटर माइनस में भी होते हैं, -1 पे क्या होगा, -2 पे क्या होगा। जब अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। तो यहां हमने -3 कर दिया, अब +3 करना है। तो 8 और 3 11 पर क्या होगा के। एलिमिनेट करके देखो ऑप्शंस, के जेड आएगा लास्ट में। सारे एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, यानी सी के स्थान पर लिख दिया, बट ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आगे भी करके देख लो। अब -3 आएगा और 5 में से 3 घटाओगे 2, 2 पर बी होता है। अब यहाँ +3 होगा, 20 और 3 23, डब्ल्यू आएगा। एक से अब -3 करना है, एक से -3 देखो, ए से पहले जेड, जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले आओगे तो आपका डब्ल्यू, ऐसे होता है। तो ये जेड एक नंबर पे है, ठीक है। यहां से -1, -2, -3 करोगे तो एक्स आएगा, यहां आ जाएगा एक्स। अब 11 में प्लस के 3 करोगे, 11 और 3 14, 14 पर एन होगा, एन एक्स डब्ल्यू बी के जेड। ये रहा भाई आपका करेक्ट आंसर। हटाओ चलो, ओके है रिपोर्ट, डन डनाडन है, चीजें समझ में आ रही हैं सभी को, हाँ या ना। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीजीएल एमटीएस के एग्जाम में पूछा है भाई, सीजीएल एमटीएस के एग्जाम में पूछा है। रॉ का कोड ये है, नेट का कोड ये है, वाटर के लिए कोड क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। करिए भाई जल्दी से। देखो 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 देखो, बताओ, समझ में आ रहा है ना। दीपक, अनुराग, पुष्पेंद्र, अंजलि, सुधांशु, दीपक, निखिल, अमित, चलो देखो। देखिए जैसे रॉ लिखा हुआ है, अब यहां देखो, रॉ नेट, रॉ नेट वाटर का कोड क्या होगा, तो आर से टी, एस टी +2 है। आई से अगर चले तो प्लस के 8 है। डब्ल्यू से एन तक चले तो 14 से, यानी 23 से 14, प्लस प्लस से तो कम बनेगा नहीं। शुरू का लास्ट में ले जाके देखो, आर से -4, -3, लेकिन ए से आई तक जाओगे, ए ई आई, नहीं बात बनेगी। ये देखो भाई, कॉमन पैटर्न तो नहीं लगा हुआ, जैसे डब्ल्यू यहाँ पे दे रखा है और डब्ल्यू का कोड यहाँ देखो क्या है, एन, तो देखो एन तो नहीं है शुरुआत में, ऑप्शन सी और डी में एन दे रखा है। तो इसमें 99% ये हो सकता है कि कॉमन पैटर्न लगा है। ए का कोड देखो सेकंड नंबर पे क्या है, आई, तो एन आई से ऑप्शन स्टार्ट है। फिर देखोगे टी के लिए कोड क्या है, टी के लिए कोड क्या है, देखो ये है जी, तो यहाँ जी आएगा, तो एन आई जी है ऑप्शन में, सब में, दोनों में। तो फिर यही लॉजिक है, इसमें कॉमन पैटर्न लगा हुआ है, इसे कॉमन पैटर्न बोलते हैं। आगे देखोगे ई सेकंड नंबर पे है और ई के लिए कोड क्या है, एच। अब देखो आर, आर शुरू में है, क्या है, टी, तो ये नाइट इसके लिए आंसर होगा, NIGHT, NIGHT, नाइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ गया समझ, यस एंड नो, क्लियर। आगे आ जाओ फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे हिमाचल का कोड ये है, तो आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक के लिए कोड क्या होगा, मैग्नेटिक के लिए कोड क्या होगा, बताओ जल्दी से। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कैसे करोगे बताओ जरा। सर सब समझ में आ रहा है, गुड, बहुत बढ़िया। सर मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखता हूँ, कोई बात नहीं, ये तो अपने ऊपर है कि आप फ्री हैं या कुछ काम कर रहे हैं। देखिए जी, हिमाचल में रिवर्स पैटर्न लगा हुआ है, जो हिमाचल ऐसे लिखा हुआ है उसको हिमाचल को ऐसे लिख दिया है ना। मैग्नेटिक लिखा हुआ है तो मैग्नेटिक ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख दो, यानी CITENG
ए एम, ये आपका आंसर होगा। SITEN, एस सॉरी CITEN, CITEN, CIT और कहीं नहीं है तो ए ऑप्शन है, GAM, GAM, ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। CHSL 2020 में पूछा है भाई। आगे आ जाओ। सारे क्वेश्चन लेटेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि टाइप वाइज है यहाँ पे। आपकी जो क्लास की जा रही है, कराई जा रही है, यहाँ पे क्वेश्चंस टाइप वाइज है। इस कारण से क्या है कि आपको लग रहा होगा सर कोई क्वेश्चन तो 2022 का है, कोई 2019 का है, सारे क्वेश्चन 2024 और 23 के क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे टाइप वाइज है। जब मैं आपको मिक्स कोडिंग कराऊंगा तो सारे क्वेश्चन 2022, 23, 24 में आए हुए कराऊंगा। यहां तक कि जो 2025 में भी कोई एग्जाम होगा वो भी इंक्लूड कर लूंगा। ब्लेड का कोड ये दे रखा है। अच्छा, इसमें देखो फिर से वही लॉजिक लगा जो मैंने पहले पहले बताया था। है वो लॉजिक या नहीं है, ये देखो आप लोग। ब्लेड, इसको क्या दे रखा है? LBAAED। मैंने बताया था सारे लेटर देखो सेम सेम है, LBADE। सेम सेम होते हैं तो दो ही लॉजिक लगेंगे। पहला लॉजिक या तो कॉमन पैटर्न होगा, या फिर आपको ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है गुरु कि इसके अंदर जो अंग्रेजी वर्णमाला है बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है। तो ये चीज कैसे चेक करोगे? भाई देखो, यहां पर ये 12, ये 2, ये 1, ये 5, ये 4, तो अंग्रेजी वर्णमाला घटते बढ़ते क्रम में तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा। भाई 12 से 11, 10, 9, 8, 7 घटते क्रम में होता। बट देखो 12, 12 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, 1 से 5 हो गया, 5 से फिर 4 हो गया, बढ़ के फिर घट गया। तो ये लॉजिक तो नहीं है, तो फिर इसके अंदर कॉमन पैटर्न है 100%। बी, आप लोग ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इनको नंबर को लिखो। लिख लिया? अब देखो अब ये देखो कि हमारा एल जो है वो 2 नंबर पे है। देखो एल 2 नंबर पे शुरू में, बी 1 नंबर पे है, ए 3 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है। ऐसे कुछ नहीं करना है आपको, बस टेबल यहां लिख लेना है, TABLE। टेबल लिख लिया, इनको नंबर दे दो 1, 2, 3, 4, 5। और सेम इस नंबर पे आप नीचे लिख लो 21,354, 21,354 लिख लिया। हो गया आंसर, खत्म। क्या करना है भाई? 2 नंबर पे क्या है? ए। 1 नंबर पे क्या है? टी। 3 नंबर पे क्या है? बी। 4 नंबर पे ये 5 नंबर पे क्या है? ई। 4 नंबर पे क्या है? एल। तो आपका आंसर होगा ATBEL, ATBEL, ऑप्शन बी। हटाओ। डन। ओके की रिपोर्ट है? कोई दिक्कत भाई मेरे किसी को भी? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनेटर का कोड ये दे रखा है, तो आपसे सुपरमैन के लिए कोड ये दे रखा है, तो एवेंजर्स के लिए कोड पूछा है, क्या होगा? ध्यान से देखने की बात है। क्वेश्चन आसान है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो आपसे होगा नहीं। देखो जरा, देखो यार, यहां पर ये SSC GD के एग्जाम में पूछा है, तो थोड़ा ध्यान दो आप लोग। जैसे टर्मिनेटर के अंदर 2, 4, 6, 2, 8 तो 10 लेटर है। तो शुरू के जो 5 लेटर हैं वो हमने अलग रख लिए, और लास्ट के 5 लेटर अलग रख लिए। ये देखो, ठीक है। यहां क्या कर दिया, जो शुरू में टर्मी लिखा हुआ है उस टर्मी को लास्ट में ले गया सीधा सीधा, और जो आपका नेटर लिखा हुआ है उसको शुरुआत में लेके उल्टा कर दिया, नेटर। देखो आ गई ना समझ में बात? ऐसे यहाँ पे जो सुपर है इसमें देखो 2, 4, 6 और 2, 8 लेटर है, तो शुरू के 4 लेटर को लास्ट में ले जाएगा। देखो सुपर ये रहा। और 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 जो लास्ट के ये लेटर है इनको उल्टा करके शुरू में लिख देगा, जैसे RMAN, RMAN ये लिख दिया। सिंपल। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। देखो 2, 4, 6 और 2, 8 लेटर है, शुरू के 4 लेटर लास्ट में जाएंगे। क्या आएगा? NEV, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, AVEN, AVEN। तो AVEN तो लास्ट में आएगा, यहां नहीं है, इसे एलिमिनेट कर दो। AVEN, AVEN, AVEN ये भी नहीं है यहां, इसे भी एलिमिनेट कर दो। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, तो हमने एलिमिनेट कर दी। लास्ट वाला शुरू में आएगा घूम करके, लास्ट वाला शुरू में, जैसे यहाँ GERM लिखा है ना, GERM ऐसे लिखा जाएगा। GERS नहीं है, GERS, तो ये आएगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, SREG।
एस आर ई जी यहाँ है, एस आर ई जी यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन आपका सटीक आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हो। ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन। रीच का कोड ये दे रखा है, सन के लिए कोड दे रखा है, सर्च के लिए कोड क्या होगा? देखो ऐसे में स्थिति बनती है कॉमन पैटर्न की, कहीं यहाँ पे कॉमन पैटर्न तो नहीं है भाई, चेक करो कॉमन पैटर्न तो नहीं, कहीं यहाँ पे कॉमन पैटर्न तो नहीं लगा हुआ, ये लेटर की प्लेस वैल्यू तो नहीं रखी हुई है। तो आर 18 पर होता है, 18 पर 8, 8 कोड तो नहीं है। ई 5 पे होता है, ठीक है, ए 1 पर होता है, सी 3 पर होता है, एच 9 पर होता है। फिर आर को 18 को 8 कैसे लिख दिया भाई? सन में ऐसा तो नहीं, देखो एस 19 पे होता है, यू नहीं, वो लॉजिक नहीं है, वो लॉजिक नहीं है, लॉजिक कुछ और है। तो एक बार हम ये देखते हैं कि एस के लिए कोड क्या है, सिंपली एस के लिए कोड देखो। एस के लिए सर दो कोड रख के देखें, रख लो, क्या दिक्कत है? एस के लिए दो कोड रख लो, दो से सारे ऑप्शंस की स्टार्टिंग है, तो कॉमन पैटर्न है इसके अंदर, फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। ई के लिए कोड क्या है? ई सेकंड नंबर पे है, क्या है? 5 कोड होगा, तो ई के लिए 5 कोड है। अब यहाँ ए के लिए कोड क्या है? थर्ड नंबर पे है, 1 है, तो ए के लिए 1 कोड होगा। इसके बाद में आर, आर के लिए कोड क्या होगा? आर पहले नंबर पे है, 8 कोड है, तो आर के लिए क्या होगा? 8 कोड होगा। इसके बाद में हमारे पास सी लिखा हुआ है, सी सेकंड लास्ट में है, तो कोड 3 होगा। उसके बाद में एच लिखा हुआ है, एच बिल्कुल लास्ट में है, 9 कोड होगा, तो एच के लिए 9 कोड है। ये देखो कि 251 839, 251 839 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये एसएससी जीडी ने पूछा है, ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, बढ़े आगे। चलो भाई आगे आओ मेरे दोस्त, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। रोम का कोड ये है, 8 का कोड ये है, तो हाइट का, सॉरी, टाइगर के लिए कोड क्या है? कॉमन पैटर्न है, सिंपल की, तो बस मैंने दिखाने के लिए कर रहा है कि सिंबल भी आपसे दे सकता है एग्जाम के अंदर। बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी अभी किया है। कैसे? सर टी के लिए कोड क्या होगा? टी के लिए सर लास्ट में है टी, स्टार कोड आएगा। ऑप्शन देखो, स्टार से शुरुआत है, बिल्कुल सर स्टार से शुरुआत है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन ए या सी। आई का कोड क्या है? थर्ड नंबर पे आई है सर, यहाँ बीटा लगा हुआ है, तो इसका कोड बीटा होगा। सर बीटा ये रहा, तो और बीटा यहाँ भी है। जी के लिए कोड क्या है सर? जी के लिए कॉपीराइट कोड है, कॉपीराइट आएगा, तो यहाँ पे देखो कॉपीराइट है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ कॉपीराइट है, यहाँ डिवाइड है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी ई के लिए कोड देखोगे तो ई सेकंड नंबर पे डिवाइड कोड आएगा। आर के लिए कोड क्या है? अल्फा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो डेफिनेटली सी ऑप्शन ही करेक्ट है। कॉमन पैटर्न है, कॉमन कॉमन कॉमन। डन। कौन सा पैटर्न है? कॉमन। ओके की रिपोर्ट है? ठीक है, अरे बताओ जल्दी से भाई। आओ आगे, यहां देखो, ये प्रश्न देखोगे तो दो बार आया एग्जाम में, एसएससी जीडी में दो बार रिपीट हुआ है। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक्यूरेट ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा जैसा अभी अभी हमने किया है जैसे। ठीक है, तो करो फिर इसका आंसर क्या है? देखो कैसे करेंगे, तो यहां पर ध्यान में रखना है आपको कि सर यहां हमें पूछा है रिस्क का कोड, तो आर देखो कहां है, आर ये रहा, और आर हमारा फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट पे डॉलर दे रखा है, तो डॉलर से स्टार्टिंग होगी, और डॉलर से हमारे केवल एक ऑप्शन की शुरुआत है जो कि सी ऑप्शन है। बाकी हम चेक पूरा करेंगे। ई के लिए कोड क्या है? तो ई हमारा ये रहा, सेकंड नंबर पे हैशटैग है, तो हैशटैग यहां आ जाएगा। बट मेरे भाई एक बात समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, यहां हमारे पास इस वाले ऑप्शन में हैशटैग नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। तो ये हो सकता है कि जो एस लिखा हुआ है ना, ये डॉलर हो, ये जो एस लिखा हुआ है ये डॉलर हो, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ये भाई डॉलर है। ठीक है ना, ये डॉलर होगा, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो जरा,
भाई यहां पर उसके बाद में क्या एस दे रखा है, एस के लिए कोड क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि गड़बड़ है कुछ ना कुछ, है भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आर का कोड दोबारा देखें क्या है, अरे ई के लिए कोड हैशटैग है आई, ओके ओके ओके, डन, गलत कर दिया हमने, देखो दोबारा से देखो इसको, दोबारा देखो भाई, यहाँ पे डी का इस मैंने ई का कोड इसका लगा दिया, इसका थोड़ी लगाना है, इसको देखना है इसको। आर का कोड क्या है, आर का कोड है ये डॉलर, ठीक है, क्या है डॉलर, चलो भाई डॉलर आ गया आर के लिए। फिर यहाँ आई है, आई मैंने ई लगा दिया था, ये देख के, ये थोड़ी देखना है। आई के लिए कोड क्या है भाई, आई सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई कोड है, मल्टीप्लाई कोड है, देखो ये रहा। उसके बाद एस, एस सेकंड लास्ट पे है, कोड क्या आएगा प्लस है। उसके बाद लास्ट में है ये के का क्या कोड होगा परसेंट। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट, इसको देखें। 28 नंबर को स्टीयरिंग का कोड ये है। अच्छा इसके लिए ना 5 मिनट आप मेरे साथ एक चीज याद कर लें, अपोजिट लेटर की वैल्यू याद कर लें। अपोजिट लेटर की वैल्यू मतलब अपोजिट लेटर याद कर लें आप लोग। मैं एक बार आज बताऊंगा, एक बार कल बताऊंगा, तो याद हो जाएंगे आपको। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये नोट कर लो फटाक से, नोट कर लो आप सभी भाई, ठीक है ना, सभी भाई नोट कर लो। यहाँ क्या होता है, ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, डी के डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन, ठीक है, ये अपोजिट होते हैं। इनको याद करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें एकदम जीरो से एडवांस तक रीजनिंग को पढ़ना होगा, डन, जीरो टू एडवांस, ठीक है। तो आपका जो बैच आता है जीरो से एडवांस लेवल का होता है, तो ए के अपोजिट क्या है, जेड है, याद रखेंगे। जीरो टू एडवांस किसके द्वारा रीजनिंग पढ़ते हैं आप लोग, भाई विवेक सर। तो जीरो से एडवांस तक रीजनिंग पढ़नी हो भाई विवेक सर पढ़े, तो बी का अपोजिट वाई होगा, ठीक है। चलो अब जब आप रीजनिंग पढ़ोगे तो छक्का लगाओगे भाई, हर बॉल पे छक्का कब लगाओगे, जब अच्छे प्लेयर होगे, तो हर बॉल पे आप सिक्स लगाओगे। बट क्योंकि एस आई एक्स वाला सिक्स तो भाई कहाँ लगाया जाता है, क्रिकेट में, बट यहाँ आप लोग रीजनिंग है, रीजनिंग में सिक्स लगाओगे, सी आई एक्स सिक्स, तो सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। सिक्स कब लगा पाओगे आप लोग, जब आप दूध वगैरह पियोगे, और दूध कौन लेके आएगा भाई, दूध वाला। तो यहाँ डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, दूध वाला, तो डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू, ये ध्यान रखना है आपको। अब भाई जीरो टू एडवांस रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, भाई विवेक सर के द्वारा पढ़ रहे हो, सिक्स लगा रहे हो, दूध भी पी रहे हो दूध वाले से, लेकिन अभी मोहब्बत में नहीं पढ़े हो आप, पढ़ जाओगे, बहुत से तो पढ़ भी गए होंगे, है ना। तो अब लव में, लव तो एल का अपोजिट ओ है, ओ का अपोजिट वी का अपोजिट ई है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज जीवन में नहीं भूलोगे भाई, जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो ई का अपोजिट वी होता है और एल का अपोजिट ओ होता है, ठीक है। चलो तो यहां पे क्लियर हुआ। अब दूध वाले से क्या बोलोगे भाई, लीटर को फुल भर के दे भाई, 1 लीटर दूध पीना है मेरे को, फुल भर के दे फुल। तो एफ यू डबल एल, एल को साइलेंट कर दो, तो एफ का अपोजिट यू है, फुल आपको दूध पीना है भाई, फुल एकदम उफ। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने जो है दूध पिया, दूध पीने के बाद एकदम क्या, उफ, पेट भर गया, तो क्या, उफ, तो यू का अपोजिट क्या होता है, उफ, तो आप ये कह सकते हो।
ठीक है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर देने के लिए कोशिश पता है क्या करते हैं, कैसे जाते हैं वो लोग, या पेपर छोड़ो, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले बच्चे, जब आपको एग्जाम देना होगा तो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बोला एसएससी जीडी में या आर्मी वगैरह में तो 10th पास काम हो जाएगा। तो 10th पास यानी आपकी हाई स्कूल तो होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए आपकी हाई स्कूल, हाई स्कूल होगी तो एलिजिबल हो जाओगे आप एसएससी जीडी के लिए, तो एच एस, एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल। और जब हाई स्कूल कर लेंगे तो आप पेपर देने जाओगे। अभी क्योंकि हालत खराब है भाई, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो बिना टिकट के कैसे जाते हो आप, बस से तो जा नहीं पाओगे, वहां तो पकड़ लेगा, कैसे जाओगे, ट्रेन से, और कौन सी ट्रेन से, बोला भारतीय ट्रेन से, भारतीय बोले तो इंडियन रेलवे से जाओगे आप। तो आई आर, ये अपोजिट है दोनों, ये अपोजिट है, आई का अपोजिट इंडियन, इंडियन रेलवे, तो आप इंडियन रेलवे से जाओगे, ठीक है ना, इंडियन रेलवे से, तो आई का अपोजिट आर है। और जब इंडियन रेलवे से जाओगे तो वहां क्या मिलेगा आपको, जेब कतरा, क्या मिलेगा दोस्त, जेब कतरा। तो वहां पर जेब कतरा का बड़ा डर रहता है कि भाई अपने सामान की स्वयं रक्षा करो, क्योंकि यहां पर जेब कतरा मिल सकते हैं। और जब जेब कतरा मिलेगा तो भाई अगर वो पुलिस पकड़ लेगी तो क्या होगा उसकी हालत, उसको काला पानी की सजा मिल जाएगी। काला पानी की सजा पुराने समय में बड़ी सख्त सजा मानी जाती थी, तो काला पानी, या फिर आपका जो पेपर होगा वो कानपुर में होगा, आपको कानपुर स्टेशन पर उतरना होगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब मान लीजिए यार आपने हाई स्कूल तो कर ली, इंडियन रेलवे से आप नहीं जाना चाहते, क्यों, क्योंकि ट्रेन निकल गई, अब कैसे जाओगे, बाय जीटी रोड। तो बाय जीटी रोड जाओगे तो जी से टी, जीटी रोड, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जी का अपोजिट क्या होता है, क्या होता है जी का अपोजिट, बोला सर जीटी रोड से जाएंगे फिर हम, ठीक। और ये सारी चीजें करने के बाद भाई जब ही जाओगे, जब आप मन लगा के पढ़ोगे, तो मेरे भाई मन लगा के पढ़ो, क्योंकि आप एम एन मैन, मैन माने आदमी को, मैन कर लो या मन लगा के पढ़ लो, एक ही बात है। तो ये एक स्टोरी टाइप से आपको चीजें लर्न हो गई। मेरे साथ एक बार रिपीट करिए, मेरे साथ एक बार रिपीट करिए, 0 to एडवांस बैच पढ़ेंगे विवेक सर से, बाय विवेक सर, तो A to Z, 0 to एडवांस बाय विवेक सर, वी का अपोजिट वाई। फिर 6 लगाएंगे, क्योंकि हम रीजनिंग विवेक सर से पढ़ रहे हैं। 6 में एस वाली 6, एस वाला 6 नहीं लगाएंगे, क्रिकेट वाला नहीं, सी वाला 6 लगाएंगे कि रीजनिंग पढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद हम दूध पियेंगे, बॉडी बनाएंगे दूध वाले से, और फिर जब पेट भर जाएगा दूध से तो उफ, है ना, करेंगे। इसके बाद में हम लोग भाई साहब प्यार करेंगे, एल का अपोजिट ओ होगा, बी का अपोजिट ई होगा। उसके बाद में हम इंडियन रेलवे से हाई स्कूल करने के बाद में इंडियन रेलवे से पेपर देने जाएंगे, वहां जेब कतरा मिलेगा, उसको काला पानी की सजा दिलवा देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि ट्रेन ही मिस हो गई तो क्या करेंगे, फिर जीटी रोड से चले जाएंगे, जीटी रोड से जाएंगे तो पर मन लगा के पढ़ना होगा इन काम के लिए, ठीक है, याद रखना इनसे। तो मैं इसकी वैसे शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा, रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पर। हालांकि कल आते ही इस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे, कल एक बार फिर से लर्न करेंगे, घर पे एक बार प्रैक्टिस करना है इनको याद करने की। बाकी मेरे से और भी ट्रिक बन पाएगी तो मैं जरूर बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।